सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा का प्रकार। तो स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार का होगा। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरा क्या है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से ही नाम पता चल रहा है कि गुरुत्व बल इस पर आरोपित होगा। और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल होगा समझना है कि खींचना है या दबाना है, इस तरह की घटना घटती है तो वर्ड होगा तब। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो किसी पिंड की स्थिति के कारण, किसी पिंड की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या कि जैसे कि मान के चलो कि कोई भी चीज़ है, अगर ये बॉल है और इस बॉल की ऊंचाई पृथ्वी से, यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से इसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो h ऊंचाई पर ये स्थित है। अगर ऊंचाई पर है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसका आंसर याद रखना है कि विकृत आकृति के कारण, पिंड की विकृत आकृति के कारण, अगर किसी पिंड में विकृत, उसकी आकृति विकृत है, उस आकृति के कारण अगर उसकी ऊर्जा है तो वो ऊर्जा कहलाएगी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या मतलब है इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कि यहाँ पे एक धनुष ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे धनुष रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर ऐसे तीर रखा हुआ है ऐसे, ठीक। और इसी तीर को फिर अगर ऐसे रखा रहेगा, यही धनुष इसी तीर में थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ रहेगा, ऐसे, तो किस तीर से लोगों को डर लग सकता है, इस फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, किस में लगेगा डर लोगों को, सामने में रहे तो सेकंड से। क्यों? क्योंकि ये चलेगा तो फिर मतलब कहीं लग सकता है, धंस सकता है, ये नहीं, क्योंकि इस पे बाण का जो ये धागा है ये लगा हुआ इस पे नहीं है ना। तो इसकी आकृति विकृत नहीं हुई है, अभी सिंपल आकृति है, साधारण आकृति है, जैसा एकदम सिंपल है वैसा। लेकिन ये क्या है, इसकी आकृति विकृत है। इसका धागा देखो यहाँ सिंपल में नहीं है, साधारण तरीके से नहीं है, ये इधर आ गया है, नहीं, ये धागा इस पे चढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ से छूटेगा तो फिर जाकर के किसी को लग सकता है। तो आखिर ऊर्जा किसके वजह से है, इस विकृत आकृति के कारण है। तो अगर किसी की आकृति विकृत है, विकृत आकृति के कारण उसमें अगर ऊर्जा है तो वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। माना m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। देखो ये पृथ्वी का सतह है, ठीक, और इसमें m द्रव्यमान की वस्तु, मान लेते हैं कि ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको कहाँ तक उठाया गया, यहाँ तक। और यहाँ तक उठाने की जो इसका ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ कितना है, h ऊंचाई है। अब लिखेंगे माना वस्तु पर आरोपित बल, मान लिए वस्तु पर आरोपित बल क्या है, F है ना। यह बल, वस्तु पर आरोपित बल अगर हम लोग निकालते हैं तो F बराबर यहाँ पे क्या होगा, F बराबर m है। चूँकि यहाँ a किसके बराबर है, g के बराबर, क्योंकि यहाँ पर त्वरण तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण जो है g के बराबर होता है, तो इसलिए F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, mg हो जाएगा। अब आगे, अब वस्तु पर गुरुत्व
बल के विरुद्ध किया गया कार्य। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम जब वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, तो हम ऊपर उठा रहे हैं, गुरुत्व बल किधर लग रहा है? नीचे। तो क्या हो रहा है कि दोनों के बीच या विपरीत दिशा में चल रहा है। हम लोग, कोई भी पृथ्वी चाहेगा कि वस्तु नीचे से ऊपर जाए? हम इसको अभी छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। तो हम इसको पकड़ के रखे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गुरुत्व बल के विरुद्ध उठा के रखे हैं। तो इसका कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर F और यहाँ पर होगा H। S नहीं होगा। अगर तुम लिखना चाहती है तो पहले कार्य का फॉर्मूला F इंटू S लिख दो, क्योंकि पढ़ी है यहीं पे। और हम लोग अब यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि S किस में कन्वर्ट है? H में। तो हम लोग अब S की जगह क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा F डॉट H। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा क्या? FH cos थीटा। चूँकि हम देख रहे हैं कि बल हम ऊपर लगा रहे हैं और गुरुत्व त्वरण किधर? नीचे लग रहा है। तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? F यानी कि बल गुरुत्व बल नीचे लग रहा है, उठा रहे हैं कहाँ? ऊपर। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, माने दोनों के बीच जो कोण लगेगा, वो कोण होगा कितना डिग्री का? 180। तो यहाँ लिखेंगे FH और cos 180 और यहाँ W रहेगा। F का मान यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? mg और h। cos 180 डिग्री का मान होता है -1। W बराबर क्या होगा? -mg h। तो लिखेंगे यही कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात हम लोगों को क्या लिखना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सिंबल यानी Ug बराबर -mg h। ये ज़्यादा है अच्छा, ठीक ना? जो तुम लिखिए वहाँ पे कॉपी में, उससे ज़्यादा बेटर तुमको ये समझ में आएगा। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हम उसको बनाए हैं दो तरीके से, समझे ना? ये बहुत आसान है।